हेलो एवरीवन, डिवाइन चर्च 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है और टॉपिक जो है, देखिए मैंने एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले डाला था और उस पर मैंने मांगा था आप लोगों से कि भाई आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो या रीडिंग पसंद आई हो तो फिर इस टॉपिक पे फिर से वीडियो बनाएंगे। सो बहुत लोगों ने उसको डिमांड करी है एंड ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने आपका रिस्पांस देखकर। तो ये वीडियो मैं फिर से इस टॉपिक पे बना रही हूँ और फ्यूचर में भी अब इस टॉपिक पर मैं टाइम टाइम पर वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि आई नो अब जो प्यार होता है वो किसी धर्म, जाति, जेंडर, ये सब चीज़ों को नहीं देखता है आजकल तो। और ये भी नहीं देखता है कि भाई वो शादीशुदा है या कुंवारा है या कुंवारी है या शादीशुदा है। तो दिस इज़ लाइक बहुत ही अलग लेवल पे आ गया है। तो भाई यही चीज़ है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जो शादीशुदा है या फिर कुंवारे हैं या दोनों शादीशुदा है या दोनों कुंवार, मतलब दोनों में से कुंवारे कोई नहीं होना चाहिए, शादीशुदा होना चाहिए, एक का कुंवारा होना यहाँ पर है। या तो आपकी शादी हो चुकी है, वो बंदा कुंवारा है या बंदी कुंवारी है, या फिर आप दोनों शादीशुदा हैं, मतलब जहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है, ऐसी सिचुएशन है। और वहाँ आपके पर्सन की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स के बारे में हम यहाँ पर रीडिंग निकालेंगे। सो अभी आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इस सिचुएशन में ऐसे पर्सन अगर हैं तो उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं उनके पर्सन के लिए, यानी मेरे व्यूअर के लिए। चलिए सो मैं कार्ड्स निकाल देती हूँ। सबसे पहला कार्ड है द फूल का। चलिए, ये है सिर्फ करंट फीलिंग्स उनकी आपके लिए। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ओके, मैं रख लेती हूँ ढंग से। एंजल्स प्लीज गाइड कर। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखें तो ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब मैं एक डेक से और कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको इनकी राशियाँ बताऊँगी और इसके बाद मैं आपको इनके पूरा जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर के क्या चल रहा है इनके मन में वो सब हम बताएंगे। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके मन में क्या चल रहा है, करंट फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है द लॉर्ड। यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड और निकालेंगे, ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, सो यहाँ पर जो राशियाँ दिख रही हैं वो रख रही हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। यहाँ पर लीब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी, यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि है। सो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ मुझे ये दिख रहा है बट पेंटिकल्स के दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। तो वैसे देखा जाए तो सभी राशियाँ यहाँ पर है, ये वाला एलिमेंट यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में। तो देखिए क्या हो रहा है एक्चुअल में। ये जो पर्सन है आपसे, इनके लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक उत्साह भरता है इनका आपके साथ, ऐसा इनको फील होता है। इनको अच्छा लगता है जब आप इनके साथ बात करते हैं और ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप की एक बहुत बेहतरीन नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि इस शुरुआत में जो आपके साथ इनका जो साथ है वहाँ ये लीड करें। यहाँ पर ऐसा चाहते हैं, ये चाहते हैं आप आगे नहीं हो, आप इनके अकॉर्डिंग जाएं और ये आपको लीड करें कहीं ना कहीं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है।
इनकी खुद की लाइफ में देखिए ये सारी चीज़ें होने के बाद भी खुश नज़र नहीं आ रहे अपनी लाइफ में। इनकी लाइफ में सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं, जो भी एक अच्छी लाइफ के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ में है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हैप्पी नहीं है, अनहैप्पी हैं, सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से। यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके साथ में देखिए बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। आपके साथ इनका कनेक्शन जो है हमेशा इन आउट वाला रहता है बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि आप दोनों या तो कुंवारे हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक कुंवारा है या शादीशुदा है। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये पर्सन जो है एक खुल के उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, खुल के इस रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पर वो अटैचमेंट आपसे फील करना चाहते हैं, वो अटैचमेंट आपसे चाहते हैं, वो अटैचमेंट वो ख़त्म नहीं करना चाहते। जो एक आपके साथ इनका जो प्यार वाला रिलेशनशिप है, जहाँ ये इमोशंस को आपके साथ में बांटते हैं, ये इमोशंस जो आपसे इनको मिलते हैं, जो प्यार जो लगाव वो आपको देते हैं या आपसे मिलता है, वो ख़त्म नहीं करना चाहते। डेफिनेट सी बात है, ये पर्सन अपने काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। आपसे हो सकता है दूर जा रहे हों या दूर रहते हों, किसी दूसरे शहर में भी चले गए हों, ऐसा भी हो सकता है, या प्लानिंग कर रहे हों कहीं और जाके रहने की, या फिर कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ दूरियां यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये हो जाता है कि कुछ कामों की वजह से ये पर्सन आपसे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं आपको, बात नहीं हो पाती आपसे। तो कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से परेशान हो जाते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि ये पर्सन हमेशा अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी बातों को प्रोटेक्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, बट इनको मालूम है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो संबंध है वो इमोशंस का है, वो प्यार का है, इमोशंस का है, फीलिंग्स का है। यहाँ हम एक दूसरे को इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे सकते, ना कुछ एक दूसरे से ले सकते हैं। कुछ इस बात का इनको इस बात की तकलीफ़ भी है, इस बात का इन्हें दुख भी है कि ऐसा क्यों है कि आप मेरी लाइफ में नहीं आ सकते, या हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए हैं, टाइम से आगे बढ़ गए हैं, या कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं। आपके मिलने में जो टाइमिंग होता है वो उसका कहीं ना कहीं आप लोग दोष देते होंगे कि आप पहले आ गए या पहले मिले होते तो शायद ये सब कुछ नहीं हुआ रहा था, हम लोग साथ होते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ये इनको फील होती है, दुखी होते हैं ये पर्सन यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। हालांकि ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं, बट इनको ये लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ आड़ा तिरछा हो रहा है, सारा काम जो एक प्रॉपर होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हो रही है। इनको दुख इस बात पे भी हो जाता है कि अगर कभी ऐसा होता है इन केस कि अगर आपके पर्सन आपसे या आप किसी और से बात कर रहे हो इनके अलावा, या वो फ्रेंडली ही होता है, ऐसा नहीं होता कि फ्रेंडली नहीं होता है, बट आप दोनों में से जब भी कोई किसी और आप से बात कर रहा होता है ज़्यादा, तो वो इंसान इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। कभी भी इस चीज़ को उनको पसंद ही नहीं आता कि आप किसी और को इम्पोर्टेंस दें मेरी जगह, ये चीज़ उनको सहन नहीं होती। वो अपने हस्बैंड वाइफ में ऐसा, अगर वो शादीशुदा है तो वो उसको कोई फ़र्क नहीं, वो किससे बात कर रही है, वो किससे बात कर रहा है, बट आप किससे बात कर रहे हो ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इनकी थॉट्स आपके लिए हैं, ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं, आपकी फ्यूचर के लिए सोचते हैं, आप बहुत अच्छे से रहें ये सोचते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोच रहा है, आपके फ्यूचर को लेकर ज़्यादा ये सोचते हैं, आपसे ज़्यादा ये सोचते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन खुद में बहुत ही व्यवस्थित है, ये खुद की लाइफ में बहुत अच्छे से स्टेबल हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं। इनका जो अगर कोई बाहर से देखे तो जो इनकी लाइफ है, जो इनका फैमिली है, वो उसमें ये बहुत अच्छे से अपना रोल अदा कर रहे हैं, सब कुछ है इनके पास। लेकिन शायद थोड़ी सी तकलीफ़ है, थोड़ी सी कमी है, वो कमी किसी को नज़र नहीं आती। यहाँ पर ये चीज़ दिखता है कि ये वो कमी उसके साथ में जो भी है इनको मिली हुई है, वो चीज़ उनके लिए दुखदाई है। मतलब इमोशंस की कमी है, कहीं ना कहीं वो इमोशंस, वो फीलिंग्स की कमी है, शायद वो उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। ये वो रिस्पेक्ट, वो प्यार जो इन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, वो आपसे मिलता है। वो प्यार, वो रिस्पेक्ट आपसे मिलता है इनको, वो चीज़ इनको किसी और से नहीं मिलती है, और वो ये चीज़ कभी भी अपनी लाइफ से निकालना नहीं चाहते, हटाना नहीं चाहते। यहाँ पर बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए। चलिए देख लेते हैं।
यहाँ पर है रेजिलेंस का कार्ड, सबसे पहले यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर है विल का कार्ड, यहाँ पर है डिस्क्रिप्ट का कार्ड, यहाँ पर है एक्सेप्टेंस का कार्ड, एक कार्ड और निकालेंगे, ये है हंगर का कार्ड, और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक इज ब्यूटी। तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन आपकी प्यार की ब्यूटी को पसंद करते हैं, आपके इनर आउटर ब्यूटी दोनों ही पसंद आती है उनको, ठीक है। आपका एक जो तरीका है इनसे बिहेव करने का, डील करने का, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन ये अपनी लाइफ के बोझ से थक गए, ये अपनी लाइफ में, इनकी लाइफ में कुछ इस तरीके का बोझ है कि वो उससे थक गए हैं, ये उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं बट ये नहीं आ सकते हैं। और ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं कसमसाहट देती है, कहीं ना कहीं इनके मन में एक अजीब सा उलझन, एक तकलीफ़, बहुत ज़्यादा ये उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं। मेंटल फिज़िकल प्रेशर एक बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये आपको चाह के भी नहीं चाह सकते, ये आपको चाह के भी आपको नहीं पा सकते। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो ये कसमसाहट होती है, एक बुरी, मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है इनको, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके, एक्सेप्टेंस है यहाँ पर इस चीज़ को लेकर। कभी ना कभी उनको ये चीज़ मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता है, या हम लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह से नहीं हो सकते, तो ये एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेबल है इनके लिए। लेकिन आपके साथ वो फीलिंग, वो प्यार, उसको वो कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि ये पर्सन जो है आपके साथ आके, आपके प्यार में आके, आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ये अपने दूसरे संबंधों से कट ऑफ कर चुके हैं जहाँ से इनको प्यार मिलना चाहिए था। अगर वो वहाँ से प्यार नहीं पा पाए, वहाँ से रिस्पेक्ट नहीं ले पाए, तो अभी इनको कोई ज़रूरत, मतलब इनको कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो उस संबंध पर ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। अगर हस्बैंड वाइफ का इनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था और इसकी वजह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, ऐसा भी होता है, तो ये पर्सन अपने उस रिलेशन, यानी हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप को ख़त्म तो नहीं करते हैं, लेकिन उसको सुधारने की भी कोशिश नहीं करते हैं। वो जैसा था एज इट इज़ चलने देते हैं, उसमें ये सेटिस्फैक्शन चलते हैं, वो एक्सेप्ट कर चुके हैं। ये जानते हैं कि आपके आने से ये बहुत कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं बिकॉज ऑफ यू, एंड अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अंदर बहुत हंगर है आपके प्यार की, आपके प्यार को पाने की बहुत भूख है इनके अंदर, ये रिस्पेक्ट पाने की। जो भी कुछ इन्हें वहाँ से नहीं मिल रहा था, जो अपने रिश्ते में नहीं पा रहे थे, वो सब आपसे पा रहे हैं, और वो चीज़ हमेशा पाना चाहते हैं, वो उसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये चीज़ ख़त्म हो कभी भी, ऐसा नहीं चाहते हैं। और हालांकि उन्हें लगता है ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर ये चीज़ ख़त्म हो या इम्पैक्ट पड़ जाए उस पर, लेकिन ये इस चीज़ को लेकर मतलब थोड़ा सा इनके, फिर भी इनको ये लगता है कि कैसे भी करके ये चीज़ कंटिन्यू की जाए, जारी रखा जाए आपके साथ इनका रिलेशनशिप। यहाँ पर ऐसा इनको दिखता है, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर इनके मन के अंदर। सो यहाँ पर है फ्रेंडशिप एंड यूनियन का कार्ड है सबसे पहला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है इंट्यूशन एंड डाउनलोड्स, ओके। यहाँ पर है स्केर्ड प्लान, ओके। यहाँ पर है टेक चार्ज एंड एक्शन, एक कार्ड और निकालेंगे। और ये है यहाँ पर फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बॉटम ऑफ द डेक की बात कर लेते हैं तो है कंपैशन, ठीक है। तो ये पर्सन जो है आपके लिए बहुत कंपैशनेट है, आपके लिए लेकर बहुत ज़्यादा बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग में चीज़ें चलती हैं, कैसे अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाया जाए, कैसे चीज़ें और अच्छी की जा सकें, वो सारी चीज़ें आपके साथ उनकी दिखाई देती हैं। यहाँ पर आपके साथ उनका जो यूनियन है, जो फ्रेंडशिप लेवल है, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। आपको अपने सभी रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में सबसे बेहतरीन जो कंपोजिशन दिखता होगा, जो वो इनके साथ दिखता होगा।
इनके इंट्यूशंस बहुत ज़बरदस्त हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस लेवल में आपसे ज़्यादा है। मे बी यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि एक उम्र में बड़ा हो, एक उम्र में छोटा हो, उम्र का फासला ज़रूर होगा यहाँ पर। तो वहाँ इनके एक्सपीरियंसेस की वजह से आपको कई सारी चीज़ें सब पहले से ही पता चल जाती हैं, या अपने एक्सपीरियंसेस को आप उनके साथ शेयर करना चाहते हो। अगर इन केस आपकी एज इनसे बड़ी है तो आप इनके साथ में अपनी एक्सपीरियंसेस को, अपनी गलतियों को शेयर करते हैं, ताकि वो गलतियाँ, वो एक्सपीरियंस को लेकर वो अपनी चीज़ों को बेहतर बना सके। आपके इंट्यूशंस बहुत तेज़ हैं इनके लिए बिकॉज ऑफ दैट, या फिर इनके इंट्यूशंस आपके लिए बहुत तेज़ हैं। जिसकी भी एज ज़्यादा है वो इंट्यूशंस में ज़्यादा तेज़ है। यहाँ पर एक्सपीरियंस वाइज ज़्यादा उनको पता है कि किस चीज़ का रिएक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, ऐसे ही सब कुछ पता होता है। तो वो उसको पहले ही अलर्ट कर देते हैं, या पहले ही वो उस चीज़ को लेकर अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है इनसे हालांकि बातचीत करना, मिलना, ये सब एक ज़्यादा खतरनाक प्लान की तरह होता है आपके लिए, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है। ये वैसा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, जहाँ आप एक ऐसे इंसान हैं, जहाँ आप एक शादीशुदा या कवारे इंसान के साथ, जब अलग अलग तरीके के इंसान, यानी कि एक शादीशुदा है, एक कवारा है, या दोनों ही शादीशुदा है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कभी मिलना चाहते हैं या कोई स्टेप उठाना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा स्कैर्ड होता है, वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। आप लोग ये करने से डरते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रति आपका वो जो आकर्षण है वो रुकता नहीं है। बट हाँ, ये आपको एक चीज़ लगती है कि ये आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, और इस चीज़ के लिए बार बार भगवान को भी सोचते हो कि ऐसा क्यों किया है, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, कि आपने मेरे मन में इनके प्रति अट्रैक्शन भर दिया इतना ज़्यादा। बार बार इस चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान हो जाते हैं, या वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ आपको फील होती है कि ये बहुत ज़्यादा डरावना होता है कभी कभी, ऐसा किसी के साथ मिलना जो, मतलब थोड़ा इसको हाइड करना पड़ता है आपको कभी, और बहुत तकलीफ़ दे होता है ये आपके लिए। काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी पेन होता है आपको, मन में दुख होता है आपको, क्योंकि आप ऐसा कभी नहीं करना चाहते। तो कभी कभी गिल्ट फील भी आता है आपको कि यार मैंने ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था और मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। तो वो गिल्ट फील भी आपको कहीं कहीं आती है, दुखी भी हो जाते हैं आप कभी कभी। यहाँ पर है टेक चार्ट एंड एक्शन एंड फॉरगिवनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो सीधी सी बात है कि आप जो है आपके अंदर फॉरगिवनेस ने, आपके पर्सन के अंदर फॉरगिवनेस ने, आप दोनों एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देते हैं और एक दूसरे को बहुत अच्छा समझते हैं। एक दूसरे के साथ में जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है वो बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और आपको ये भी लगता है कि आप जो हैं एक्शन लेना चाहते हैं। अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं तो वो आपका एक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक्शन लेना चाहते हैं और वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी कन्फ्यूज़न के साथ नहीं रहना चाहते कि कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई भी तरीके का मिसलीड हो, कुछ भी नहीं। आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब आप लोग एक सीरियस मोड है, मतलब कहीं एक लापरवाही वाला लहजा नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो वो गलती बहुत बड़ी सज़ा के तौर पे आपको मिलेगी। तो आप लोग एक दूसरे के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहते, यहाँ पर ऐसा दिखता है। ठीक है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा वो दिखाते हैं, कंपैशनेट दिखाते हैं, यहाँ पर ऐसा सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट कार्ड डेक से निकालते हैं। तो यहाँ पर है द फूल। देखिए पहला वाला डेक से भी हमारा यही कार्ड निकला था, द फूल का, और अभी भी यहाँ पर द फूल ही निकला है। नेक्स्ट है यहाँ पर साइकोफेनिया। ठीक है, इससे 4 कार्ड्स ही निकालेंगे हम, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू बेटर। यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एंड एक कार्ड और जो कि है फाइटिंग का कार्ड। फाइटिंग का कार्ड है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक है द रेबल का कार्ड है। देखिए यहाँ पर आप लोग एक दूसरे के प्रति रेबल वाला तो रवैया ज़रूर अपनाते हैं, तभी ये जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ सकता है। आप लोग एक दूसरे के साथ नई स्टार्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा संभल के रहने की बहुत ज़रूरत है, यहाँ पर दरकार है संभल के रहने की। आप लोग एक बहुत बड़ा स्टेप उठाते हैं जो कि एक बहुत बड़े चेंज की तरफ आपको लेके जा रहा है। आपके अंदर एक बदलाव फील करते हैं आप, वो ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे की तरफ हो सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ हो सकता है। फाइट करने की क्षमता आप में बढ़ गई है, फाइट, या उनके अंदर भी अपनी सिचुएशंस से, अपने आसपास के लोगों से फाइट करना आपको अच्छे से आ गया है, जो पहले नहीं कर पाते थे बट अभी आप करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। सो ये डेफिनेटली ये पर्सन जो है इस तरह की सोच आपके लिए रखते हैं। सो ये थे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए।
आई होप आपके साथ में रिलेट करे और ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर ये वीडियो आपको अभी भी पसंद आएगा तभी मैं नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगी इस टॉपिक पर। सो आपको अगर ये क्लेम करना है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कॉमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा इस टॉपिक पर। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।